डिज्नी प्लस हॉटस्टार, शायद आपने भी ये नाम सुना ही होगा, जिसकी पूरी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसकी क्रिएशंस और एनिमेशंस इतने वंडरफुल है कि ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन एक सेंचुरी पहले ऐसा कुछ नहीं था और आज इसके मल्टी सब ब्रांड्स है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। और डिज्नीलैंड, जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं, जिसके क्रिएटर ने एनिमेशन के किंग मिकी माउस को जन्म दिया था और इनके पैशन के पीछे का राज जानने वाले, तो कैसे एक पेपर डालने वाले बच्चे ने इतना बड़ा ब्रांड बना बैठा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स जानने वाले हैं बिजनेस के रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। वॉल्ट डिज्नी पैदा तो शिकागो में 1901 को हुए थे, लेकिन पले बड़े मिजोरी में। वो अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पे आते थे। उनकी फैमिली इटाली, कनाडा, जर्मनी और रशिया माइग्रेट करते थे खाने के सिलसिले में। वॉल्ट डिज्नी के संबंध अपने पिता से इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे अक्सर कभी कभार मिला करते थे। वॉल्ट बचपन से ही ड्राइंग के बहुत शौकीन थे। जब वे 4 साल के थे, एक दिन उन्हें किसी ने घोड़े को ड्रॉ करने को कहा। तभी से उन्होंने इतना इंटरेस्ट ले लिया कि वो नए नए कॉमिक्स, आर्ट्स और बहुत सी चीजें बनाने लगे और कुछ ही दिनों बाद वो अपने ड्राइंग बेचकर अपने बाप का सहारा बनने लगे। लेकिन जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने अपने अंकल के साथ कैंसस सिटी चले गए। उन्हें वहाँ पे स्नैक्स बेचने पड़े और सुबह सुबह पेपर डालना पड़ा। थके हारे जब वो घर आते तो उन्हें ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वे ड्राइंग करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें हार्ड जॉब्स करने पड़ते थे और पेपर डालना इतना आसान नहीं था। घर घर जाकर पेपर डालना बहुत ही थका देने वाला काम था और अक्सर वो कई बार स्कूल में अपनी क्लास में ही सो जाते थे। उन्होंने ये काम 6 साल तक जारी रखा और उसके बाद उन्होंने पेपर डालना छोड़कर अपने एनिमेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया और हर रोज वो वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड कोई ना कोई कॉमिक बनाते। और जब वो शिकागो के स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके घर के हालात अभी भी अच्छे नहीं थे। सारे बड़े भाई एक के बाद एक घर से पीछा छुड़ाने लगे। वो भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़कर आर्मी ज्वाइन होने का फैसला किया। और वो अपने बाप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो 16 साल के थे। उन्हें आर्मी में जाने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाकर अपनी एज गलत लिखकर आर्मी में ज्वाइन हो गए। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद उन्हें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बना दिया गया और उन्हें अपनी ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्होंने फ्रांस से कैंसस सिटी माइग्रेट करा, क्योंकि वो अपने एनिमेशन को जारी रखना चाहते। वहाँ वॉल्ट को उनके भाई ने एक स्टूडियो में हेल्पर की तरह रख लिया, जहाँ उनकी तनख्वाह बहुत कम थी और उन्हें लैक ऑफ इमेजिनेशन का टैग दिया। और बाकी क्रिएटर्स की तरह उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इस बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया अपनी मेहनत करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एवरकिड डिज्नी कमर्शियल स्टार्ट किया, जो कि मिकी माउस का फर्स्ट स्टेज था, जिसे वो हाथ से एनिमेट करते और कई दिन अपने स्टूडियो में गुजार देते, लेकिन ये कुछ खास चला नहीं। इसके बाद जो हुआ वो बहुत सरप्राइजिंग था। वॉल्ट, जो कि अपने सपनों में इतने खोए रहते थे कि उन्होंने अब इतना बड़ा रिस्क लेने की सोचा। अपनी सेविंग सारी खर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और अपने साथ कई वर्कर्स को लेकर उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया, वो भी एनिमेटेड। ये छोटे छोटे फिल्म्स बनाने के लिए उन्हें कई सारे एक्टर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ती और वो कई दिनों में सिर्फ एक छोटा 7 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना सकते। और उन्होंने थोड़े बहुत पैसे और बचाकर अपना एक स्टूडियो रेंट पर ले लिया था, जो कि लाफोग्राम स्टूडियो 1920 में शुरू किया था, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे और कमा सकते थे। लेकिन अपनी टीम को देने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इस छोटे से वीडियो बनाने के लिए उन्हें कई दिन की मेहनत लग जाती थी और फंड्स आना कम हो चुके थे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत हो चुका था। उन्होंने अपने कस्टमर से रिव्यू लेना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिनों में ये स्टूडियो बैंकरप्ट हो चुका था और अब वॉल्ट के पास फूडी कौड़ी के सिवा कुछ नहीं था।